हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। ये वीडियो जो है यूपी टीईटी के कैंडिडेट्स के लिए एक मॉक टेस्ट है बाल मनोविज्ञान का। ये बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से बिल्कुल परीक्षा की तर्ज पे बनाया गया है। मतलब कि इसमें सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे गए हैं 30 और एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी कि मैक्सिमम मार्क भी आपके लिए है 30। नियम वही पुराने हैं लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। आप जो है इस वीडियो को पहले पॉज करके हाथ में एक पेन और एक पेपर ले लीजिए। एक एक करके 30 प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ूंगा विकल्पों के साथ। आपको करना यह है कि जो भी उत्तर आपको सही लगता है, जैसे मान लीजिए पहले का तीसरा आपको सही लगता है तो 1 लिखिए, आगे 3 लिख लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर आपका विकल्प सही है तो उस पर टिक का निशान लगा लीजिए। टिक का निशान अगर आप लगाते हैं इसका मतलब आपको एक नंबर मिल चुका है। अगर गलत होता है तो आप उसको क्रॉस का निशान लगाइए, इसका मतलब आपको 0 नंबर मिलता है। लास्ट में आप अपने जो कितने नंबर आपने प्राप्त किए उसको आप काउंट कर लीजिए। अगर आपके नंबर जो 70% से एबव है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। अगर आपके नंबर 60% तक है तो तब भी कुछ कहा जा सकता है कि हाँ ठीक ठाक है। उससे कम आ रहा है तो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। मेरी कोशिश है कि परीक्षा से पहले तक एक अच्छी तैयारी मैं करवा दूं आप सबकी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, माँ के गर्भ में बच्चा जो होता है विकसित होकर परिपक्वता हासिल करता है कितने टाइम में। मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि बच्चे के लिए माँ के पेट में गर्भकाल कितने समय का होता है। आपके ऑप्शन है पहला 280 दिन तक, दूसरा 295 दिन तक, तीसरा 290 दिन तक और चौथा है 305 दिन तक। अपने उत्तर आप दर्ज कर लीजिए, एक लिखिए और जिसको आप सही लिखते हैं उस विकल्प को आगे लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया होगा अब तक। चलिए मैं सही उत्तर बताता हूँ। 280 दिन गर्भकाल होता है। देखिए, मैं मानव की बात कर रहा हूँ, मैं पशुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 280 दिन होता है गर्भकाल। अगला प्रश्न आपके लिए, बालक का शैशवकाल माना गया है। ऑप्शन ए 1 जन्म से 4 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 6 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 8 वर्ष तक, चौथा जन्म से 10 वर्ष तक। अपने उत्तर आप अपने कॉपी पर दर्ज कर लीजिए। अब तक आपने दर्ज कर लिया। सही सही उत्तर मैं बता रहा हूँ। दूसरे का ऑप्शन जो है, देखिए इसमें दो ऑप्शन सही हैं। पहला तो एक भी सही है, दूसरा दो भी सही है। ठीक है, आप जो भी लगाएंगे दोनों ही सही माना जाएगा। लेकिन अर्नेस्ट जोन्स ने माना है कि जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, अर्नेस्ट जोन्स ने कहा है कि शैशवावस्था जो होती है ये जन्म से 6 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, किशोरावस्था 12 से 18 और जो प्रौढ़ावस्था होती है वो 18 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो मतलब कि मनोवैज्ञानिक हैं जो कि जन्म से 4 वर्ष तक मानते हैं। तो दोनों ही विकल्प सही हैं। अब आप कहेंगे कि सर दोनों विकल्प कैसे सही हो रहा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली बार सीटीईटी के पेपर में मुझे याद नहीं आ रहा किस सन में यही प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों प्रश्नों पे सही ही उत्तर दिए, मतलब सही मार्क मिले थे आपको। अगर आपके सामने आता है तो मेरी एडवाइस है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और सेकंड वाले को अर्नेस्ट जोन्स के हिसाब से दोनों ही सही है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके लिए, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। पहला ऑप्शन जे.एस. रॉस, 2 मैकडूगल, 3 हरलॉक, 4 क्रो एंड क्रो। ठीक है, किसने कहा था। अपने उत्तर को दर्ज कीजिए। दर्ज किया आपने, हरलाक ने कहा था, नोट कर लीजिए। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संभावित है, आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आगे देखते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, शिष्य के व्यवहार का आधार क्या होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए है सुझाव, सॉरी ऑप्शन 1 है सुझाव, ऑप्शन 2 है विवेक शक्ति, तीसरा अनुकरण, चौथा संवेग। अपने उत्तर आप दर्ज करिए करिए। हो गया दर्ज। चलिए सही उत्तर बताता हूँ, तीसरा ऑप्शन सही है, अनुकरण। बालक जो होता है वो अनुकरण करके ही सीखता है। उसके व्यवहार का जो परिवर्तन होता है वो अनुकरण ही होता है। शुरू शुरू में बच्चा, चाहे अब उसकी भाषा हो, बोली हो, उठने बैठने का तरीका हो, खाने पीने का तरीका हो, जो कुछ भी हो, अपने परिवार सदस्यों, दोस्तों और सहपाठियों यानी कि आसपास के जो लोग होते हैं उनको देख के सीखता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विविधता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए विशेष
प्रशिक्षण, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत हो, वो विशिष्ट बालक कहलाता है। ये विशिष्ट बालक की परिभाषा है, मतलब एक बच्चा है, अगर वो सामान्य बालकों से बहुत अलग है और उसको कोई काम करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो स्पेशल चाइल्ड हो जाता है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। ये किसका कथन है, ये परिभाषा किसने दी है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए है हरलाक का, दूसरा है थॉमसन का, तीसरा है जेस रॉस का और चौथा है क्रो एंड क्रो का। अपने उत्तर आप नोट कर लीजिए। देखिए आता होगा तो आपने दर्ज कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक नई चीज आप सीख रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका जो है ज्ञानवर्धन तो हो रहा है, इतना आप सोचिए। पांचवे का सही ऑप्शन है चौथा, क्रो एंड क्रो ने कहा था इसे, ठीक है। विशिष्ट बालक की परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है। अगर सिंपल क्वेश्चन दिया जाए तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान में बालक का मापन किया जाता है कैसे। बाल मनोविज्ञान जो होता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, बालक का मापन किया जाता है किस किस चीज का, शारीरिक मापन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक मापन, तीसरा है शारीरिक एवं बौद्धिक और चौथा है बौद्धिक तथा मानसिक। किसका मापन किया जाता है, आप अपने उत्तर दर्ज कीजिए। और सही उत्तर है, आपको पता है, बिल्कुल करेक्ट है आप, शारीरिक तथा बौद्धिक मापन दोनों किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालयों तथा व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं या पूरक पूरक शिक्षण चाहता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वह अपने अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। किसने कहा था, क्रिक का कथन है, थॉमसन का कथन है, क्रो एंड क्रो का है या चौथा हरलाक का, किसने कहा था। दर्ज कीजिए उत्तर, और सही उत्तर बता रहा हूं आपको। देखिए ये जो परिभाषा है, मैंने अभी भी बताया आपको कि विशिष्ट बालक जितनी परिभाषाएं हैं लगभग वो सारी क्रो एंड क्रो ने दी है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी दी है, लेकिन लगभग दी है। अगर आपको सही उत्तर का मतलब पता नहीं है और क्रो एंड क्रो का नाम आ रहा है, आप टिक करिए, 95% वो सही होगा, ठीक है। बस आपकी किस्मत आपके साथ रहे। फ्रेंड्स किस्मत जरूरी होती है, लेकिन कहते हैं कि 1%, बाकी चीजें आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। एक प्रौढ़ व्यक्ति में अस्थियों की संख्या होती है, मतलब हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपके लिए पहला ऑप्शन है 108, दूसरा 206, तीसरा 305 या चौथा 208। कितनी हड्डियां होती हैं एक मनुष्य में, कितनी होती है जो विकसित हो जाता है। आप अपने ऑप्शन जो दर्ज कर चुके होंगे, 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन 2 सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, आमतौर पर अनुशासन बनाए रखने के नाम पर बहुतायत में क्या प्रयोग किया जाता है। बच्चा जो होता है जब अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसे मतलब कैसे अनुशासन का पालन करवाया जाता है, भय से करवाया जाता है, दूसरा ऑप्शन दंड से करवाया जाता है, तीसरा पुरस्कार से करवाया जाता है, चौथा भय एवं दंड से। मैक्सिमम किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। दर्ज कीजिए अपना उत्तर, और सही उत्तर मैं बता रहा हूं आपको, तो सही उत्तर है 4, भय और दंड का प्रयोग होता है। बचपन में आपको भी भयभीत और दंडित किया गया होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1905 में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण करके बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता किसने लगाया था। 10वां प्रश्न है, पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने ने, दूसरा है डाल्टन ने, तीसरा है जेस रॉस ने, चौथा है हरलॉक ने, ठीक है। किसने किया था, तो ये बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, अगर ये ऑप्शन आता है या आता है 1905 बुद्धि परीक्षण का निर्माण करके बालकों की बौद्धिक क्षमता का पता किसने लगाया था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दर्ज कीजिए, अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, डाल्टन मनोविज्ञान की किस विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन 1 प्रश्नावली विधि के, 2 क्रमबद्ध चित्र लेखन विधि के, 3 मानसिक मापन विधि के, चौथा प्रयोग विधि के। किसके मतलब ये जन्मदाता है डाल्टन, आपको याद तो होगा, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो याद होगा, बीटीसी में भी पढ़ाया गया था। 11वां है, देखिए आपका दर्ज कर लिया आपने, मानसिक मापन विधि, ये डाल्टन मनोविज्ञान की इस विधि की जन्मदाता है, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में अपराध प्रवृत्ति के विकास का कारण क्या है, मतलब बच्चों में जो अपराध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसका कारण क्या है ये बताइए आप। दीवा स्वप्न देखना, अधिक जेब खर्च मिलना, जेब खर्च न मिलना, शिक्षा का निम्न स्तर। सही से ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन 1 है अधिक जेब खर्च मिलना, दूसरा है जेब खर्च न मिलना, तीसरा है दीवा स्वप्न देखना, चौथा है शिक्षा का निम्न स्तर। अपने उत्तर को आप दर्ज कीजिए अपने पेपर पर, और सही उत्तर क्या है, दीवा स्वप्न देखना। एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चा होता है छोटा होता है दीवा स्वप्न अधिक देखता है, वो जो फिल्में देखता है, वो धारावाहिक देखता है,
आसपास के लोगों का अनुकरण करता है, खुद को शक्तिशाली दिखाना चाहता है, और धीरे धीरे चीजें जो होती हैं वो बिगड़ने लगती हैं, वो दुआ स्वप्न देखने के कारण अपराधी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन 1 अलग अलग, ऑप्शन 2 एक समान, ऑप्शन 3 बहुत अधिक, या ऑप्शन 4 बहुत कम। मतलब सीखने की क्षमता कैसी होती है, अगर आप मनोविज्ञान नहीं भी पढ़े होते तब भी आप इसका उत्तर दे लेते। फिर भी याद दर्ज कीजिए 13, ऑप्शन 1 2 3 4, अलग अलग, एक समान, बहुत अधिक, बहुत कम। आपको पता है इसका सही उत्तर, मुझे मालूम है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, अलग अलग होती है। ये व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत होता है, हर इंसान की मतलब वो भिन्न होता है, उसकी बुद्धि सीखने की क्षमता हर चीज में अलग होता है। बच्चों की प्रगति के मापन एवं मूल्यांकन में अत्यंत उपयोगी है क्या? ऑप्शन 1 परीक्षाएं, ऑप्शन 2 पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन 3 शिक्षा मनोविज्ञान, या चौथा पाठ्यक्रम। क्या ज्यादा उपयोगी है आप बताइए। अपने उत्तर को दर्ज कर लिया होगा आपने, और सही उत्तर है 3 शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है प्रगति के मापन एवं मूल्यांकन में बहुत उपयोगी है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान का विकास ही हुआ था। वैचारिक द्वंद्व चलता है कब? शैशवावस्था में, 2 बाल्यावस्था में, 3 किशोरावस्था में, या चौथा वृद्धावस्था में। कब चलता है वैचारिक द्वंद्व ज्यादा? ठीक है, सही उत्तर आपको पता है किशोरावस्था में चलता है। किशोरावस्था सबसे अधिक झंझावात का समय है, यह भावनाओं के उफान का समय है, एक तरह से मानसिक अस्थिरता का समय है, संवेग की अधिकता रहती है। किसने कहा था? ये किसका कथन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है क्या? 1 बुद्धि स्तर का, 2 आर्थिक स्तर का, 3 सामाजिक स्तर का, या 4 पारिवारिक स्तर का। मतलब सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है? बुद्धि स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, या पारिवारिक स्तर। अपने उत्तर को दर्ज कीजिए। सही है, बुद्धि स्तर। बुद्धि जो होती है, देखिए बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान जो है वो अर्जित किया जाता है। ऐसा आपका ही चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मानव जन्म लेता है कैसे? विकसित प्राणी के रूप में, 2 एक विकासशील प्राणी के रूप में, 3 अविकसित प्राणी के रूप में, या 4 अक्रियाशील प्राणी के रूप में। कैसे, किस रूप में जन्म लेता है आपको बताना है। सही उत्तर दर्ज कीजिए। कर लिया आपने? सही उत्तर क्या है आपको पता है, मुझे मालूम है आपको पता है। 17 का 2 सही है। एक विकासशील प्राणी के रूप में जन्म लेता है, जीवन भर विकास करता रहता है, मर जाता है लेकिन विकास नहीं कर पाता है। आई एम सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। 18 पे आता हूँ। कक्षा में जब कोई बच्चा, देखिए अब दृष्टिकोण लिख दिया गया है, गलत है। दृष्टि दोष से ग्रसित होने के कारण ठीक से नहीं देख पाता है तो वो क्या करता है? मतलब कक्षा में कोई बच्चा होता है, उसको दृष्टि दोष होता है, वो ठीक से देख नहीं पाता तो क्या करता है? वो नंबर 1 सो जाता है, 2 बार बार प्रश्न करता है, 3 बार बार आंखें मलता है, या 4 कक्षा से बाहर भाग जाता है। क्या करता है? अपने उत्तर दर्ज कीजिए। 18 का 2 बार बार प्रश्न करता है। सर क्या लिखा है? सर समझ में नहीं आया। सर ऊपर क्या लिखा है? ठीक है, अगर ऐसा है तो 2 बातें हो सकती है, या तो बच्चे में दृष्टि दोष है, या फिर ऐसी जगह पे बैठा है जिससे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कौन सी भिन्नता के कारण बच्चे सामान्य एवं अपार्जित की कोटि में आते हैं? पहला विकल्प बुद्धि स्तर की भिन्नता के कारण, दूसरा है आयु की भिन्नता, तीसरा है व्यक्तित्व की भिन्नता, या चौथा है शारीरिक स्वास्थ्य के कारण। किसके कारण आता है? आपने उत्तर दर्ज करें। बच्चे सामान्य एवं अपार्जित की कोटि में आते हैं। ठीक है, 19 का विकल्प कौन सा सही है? जी 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 जी, आयु की भिन्नता, दूसरा ऑप्शन सही है। पता है आपको कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है आजकल, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें, आपके साथ मेरा भी नाम होगा। चलिए 20वां देखते हैं। विद्यालय में बाल केंद्रित उपागम के प्रयोग हेतु पूर्व में तैयारी करनी होती है। बाल केंद्रित उपागम, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, मतलब कि उसके लिए क्या तैयारी करनी होती है? बालकों को करनी होती है, 2 शिक्षकों को करनी होती है, 3 प्रधानाध्यापक हेडमास्टर को, या चौथा शिक्षा अधिकारियों को। तो बाल केंद्रित उपागम प्रयोग है तो पूर्व में किसको तैयारी करनी होती है? ऑप्शन 2 इज राइट, जिसे शिक्षा देनी होती है शिक्षक को। अस्थि दोष, मतलब हड्डी में गड़बड़ी है, से ग्रसित बच्चों के देखने सुनने की क्षमता
देखिए अस्थि दोष है और पूछ क्या रहा है, देखने एवं सुनने की क्षमता होती है, बहुत कम, 2 बहुत अधिक, 3 सामान्य बच्चों की तरह, 4 अनिश्चित। देखिए प्रश्न क्या है, दोष क्या है, अस्थि दोष है, पूछ रहा है कि देखने और सुनने के लिए, तो भैया देखने और सुनने की क्षमता तो उनकी सामान्य होगी। आपके उत्तर सही है, तीसरा सही होना चाहिए, सामान्य बच्चों की तरह होना चाहिए उनका। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास, झंझावात का काल नहीं पूछा जा रहा है, इन संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, अनोखा काल है। जीवन का ये अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कौन सा है, इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी उठता है। अपने उत्तर दर्ज कीजिए। 22 का कर लिया आपने, हाँ सही है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। याद रखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा में आ भी सकते हैं, ठीक है। 23वां प्रश्न देखते हैं, शिशु मानसिक रूप से परिपक्व न होने के कारण सीखता है। शिशु जो होता है, शिशु की बात हो रही है, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं, भाई कोई भी बच्चा जो मानसिक रूप से परिपक्व कैसे हो जाएगा, 4 साल 6 साल की उम्र में कितना परिपक्व होगा। तो क्या सीखता है, वो सीखता कैसे है, प्रत्यक्ष वस्तुओं के सहारे सीखता है, जो देखता है उसके सहारे, अप्रत्यक्ष वस्तुओं मतलब कल्पना करता है, तीसरा स्थूल वस्तुओं के सहारे, और चौथा है प्रत्यक्ष व स्थूल वस्तुओं के सहारे। स्थूल क्या होता है, स्थूल यानी मिट्टी से बनी हुई चीजें, जिन चीजों जो मिट्टी से बनी हुई चीजें होती हैं उनको स्थूल कहते हैं, ठीक है। स्थूल शरीर मतलब ये शरीर जो मिट्टी से बना है इसको स्थूल कहते हैं। तो कैसे सीखता है वो, आपके अपने उत्तर आप दर्ज कर लिए। 23वां का क्या होगा सही, हाँ बिल्कुल सही, प्रत्यक्ष और स्थूल वस्तुओं के सहारे सीखता है वो, जो देखता है वही सीखता है, उसी का अनुकरण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शिष्य को शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 क्रिया, 2 खेल, 3 वस्तुएं, 4 सभी। कैसे शिक्षा देंगे आप शिष्य को, अपने उत्तर लिख चुके आप, सही उत्तर भी आपका सही है, चौथा है सभी विधि से, उसे करके दिखाइए, खेल में शामिल कीजिए और वस्तुएं दिखाइए, इस तरीके से उसे शिक्षा दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाता है। 25वां प्रश्न आपके लिए, किस दोष से ग्रसित होने पर कक्षा में बालक अपनी भौहें व माथा सिकोड़ता है। मतलब क्या दोष होगा उसके अंदर कि जब बालक कक्षा में बैठेगा तो बार बार अपनी भौहें सिकोड़ेगा, माथा सिकोड़ेगा। अस्थि दोष यानी हड्डियों में दोष, वाणी दोष यानी बोलने पर प्रॉब्लम होगी, तो तीसरा दृष्टि दोष, चौथा है श्रवण दोष। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आपने लगा दिया तो आपका प्रश्न सही हो गया। जी 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 25 का 3 दृष्टि दोष। 26 शिशु असहाय की स्थिति में रहता है, मतलब वो डिपेंड करता है किससे, जन्म से पहले, जन्म के समय, तीसरा जन्म के कुछ समय तक, चौथा कभी नहीं। कब वो जो असहाय रहता है, देखिए जन्म से पहले तो कोई असहाय नहीं रहता है, भगवान सबके मालिक होते हैं। जन्म के समय तो इतने लोग होते हैं पूछो ये मत, हाँ लेकिन जन्म के कुछ समय बाद तक वो जो है असहाय स्थिति में रहता है, उसे अपनी सारी क्रियाएं जो होती है, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, भूख प्यास तक वो डिपेंड रहता है, अगर से भोजन मिला तो करेगा, अन्यथा प्राण चले जाए, लेकिन बेचारा कर नहीं पाता है। तो शिशु असहाय की स्थिति में कब रहता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे देखते हैं, बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं कौन, सामान्य बच्चे, प्रखर बच्चे, मंदगति बच्चे या उपरोक्त सभी। आपने उत्तर को दर्ज कीजिए, कौन सा बच्चे होते हैं जो बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि, मतलब शारीरिक काम से करवा लो, दिमाग वाला काम नहीं करते हैं, कौन नहीं करता है, सामान्य बच्चे, प्रखर बच्चे, मंदगति बच्चे या सभी। दर्ज किया आपने, मंद गति, भाई बुद्धि कम चलती है तो शरीर ज्यादा चलाते हैं वो। रंगों में अंतर नहीं कर पाता है कौन, दृष्टि दोष से ग्रसित बच्चा, अस्थिर रोग से ग्रसित बच्चा, प्रखर बुद्धि बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा। अब आप कहेंगे सर सारे के सारे क्वेश्चन आपने एक टाइप के क्यों डाल रखे हैं, इसलिए डाल रखे हैं ताकि कम से कम आपकी रीजनिंग हो जाए कि हाँ कई सारे प्रश्न एक जैसे हैं, ठीक है, और एक ही टॉपिक कई सारे प्रश्न बन भी जाते हैं। चलिए बताइए 28वां का सही उत्तर क्या है, मुझे मालूम आपने सही बता भी दिया है, आंखें, दृष्टि दोष से ग्रस्त बच्चा जो होता है रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। अच्छा एक प्रश्न है और, लाल और हरे रंग में कौन से बच्चे होते हैं, कौन सा रोग होता है जो अंतर नहीं कर पाते हैं। दो बातें बताइएगा कि ये इस रोग का नाम क्या है और ये रोग वंशानुगत होता है या नहीं। आगे देखते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। 29वां प्रश्न देखते हैं आपके, ये सामान्य मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है, देखिए सुनने की जो क्षमता होती है, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है।
जी जी, डेसिबल में मापी जाती है। डीबी ये इसका सूचक होता है, डीबी डेसिबल। तो मनुष्य जो होता है वो कितने डेसिबल तक की जो ध्वनि साउंड को सुन पाता है? ऑप्शन 1 है 0 से 25, 2 10 टू 20 डेसिबल, 3 20 टू 30 डेसिबल, 4 30 टू 40 डेसिबल। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है आपको कि इतने मतलब डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो इंसान के कान सुगमता से उसको सुन लेते हैं। हालांकि जानवर तो बहुत ऊपर से सुनते हैं, पराशब्द ध्वनि होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, चमगादड़ उसको बहुत अच्छे से सुन लेता है, लेकिन मनुष्य नहीं सुन पाता है। अब तक आपने अपना उत्तर जो दर्ज कर लिया होगा 29 का 1 सही है। 25 डेसिबल तक के लिए आपके कान जो है सुगराए होते हैं। और फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम प्रश्न कि किशोरावस्था में तीव्र गति से क्या होता है? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास या शारीरिक विकास? क्या होता है किशोरावस्था में तेजी से किसका विकास होता है? ऑप्शन अपने आप दर्ज कीजिए 30। सामाजिक विकास के लिए 1, मानसिक विकास के लिए 2, क्रियात्मक विकास के लिए 3, शारीरिक विकास के 4 लिखिए। और सही उत्तर आ रहा है आपके सामने, शारीरिक विकास किशोरावस्था में तेजी से होता है। बालकों का वजन जो होता है वो बालिकाओं की अपेक्षा तेजी से बढ़ने लगता है, और बहुत सारे जो है वो लक्षण जो होते हैं वो अलग होने लगते हैं। जैसे कि बालक में जो होता है वो दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है, शारीरिक सौष्ठव बनने लगता है। लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो पतली होने लगती है, और भी कई तरीके के शारीरिक परिवर्तन होते हैं दोनों में, आपको पता है। तो फ्रेंड्स अब आप बताइए कि आपने कितना किया, ठीक है? आप बता दीजिए तो एक अनुमान लग जाए। और ये भी है कि अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे कोई दिक्कत आ रही है, आप लेक्चर चाहते हैं मुझसे, डिस्कशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस पर आपको मैं इलिस्ट्रेट करके अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह देकर अच्छे से बता सकूं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए। और मैं आप सबकी सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।